मैं आपकी दोस्त और होस्ट आपका स्वागत करती हूँ। हमारी आज की कहानी है घुघुती। गांव में ढोल दमाऊ बज रहे थे। एक तरफ औरतें दाल पीस रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ आदमी खाना बनाने के लिए लकड़ी काट रहे थे। शादी का घर था और रह रहकर चेतू अरसे और रोटनी छकने के लिए इधर उधर भटक रहा था कि तभी उसकी माँ ने आवाज देकर कहा, चेतू जा ऊपर देख, आ तो घुघुती तैयार हुई कि नहीं। माँ का आदेश मानकर चेतू वह तुरंत अपनी दीदी यानी घुघुती को देखने जाता है। घुघुती सुंदर पीली सी साड़ी में सज धज कर बैठी थी। हल्दी से उसका चेहरा और हाथ पैर सुनहरे दिख रहे थे। आसपास सहेलियां हंसी टिटौली कर रही थीं कि तभी वहां चैतू आ जाता है और कहता है, दीदी चल माँ बुला रही है। शायद हम दोनों को अरसे से खाने बुलाया है। तली वाली बॉडी ने तो दाल के पकोड़े भी बना दिए हैं। जल्दी चल वरना सब ठंडे हो जाएंगे। इतने में घुघुती की सहेली चिढ़ाते हुए बोलने लगती है, अय चेतू, तेरी दीदी के ऐसे खाने पीने के दिन गए, अब तो खुद खिलाने पिलाने जा रही है। यह बात सुनकर चैतू सोच में पड़ जाता है और घुघुती से पूछता है, दीदी तू कहाँ जा रही है? दबदबी आंखों से घुघुती चेतू से कहती है, चैतू मैं ससुराल जा रही हूँ। हर लड़की को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। शादी में केवल अरसे और पकौड़े ही जो क्या बनते हैं, बल्कि एक घर से लड़की की विदाई भी तो होती है। ये सुनकर चेतू का मन घबरा जाता है। घबराता भी क्यों ना, इसकी दीदी भी तो उसकी माँ जैसी थी। माँ से बिछड़ने का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इतने में चेतू पूछता है, दीदी तू कब आएगी वापस? घुघुती फफक के रो पड़ती है और कहती, जब सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे और हर जगह खुशी का माहौल होगा, उस चैत के महीने में मैं वापस तुझसे मिलने आऊंगी। तू बस मेरी भिटोली तैयार रखना। इस बात के साथ चेतू ने दिल मजबूत किया और अपनी दीदी को कई पहाड़ दूर विदा किया। दुख के दिन समय के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन यादें उनका कोई हिसाब नहीं होता। आप भूलना भी चाहो, कहीं ना कहीं से किसी न किसी कोने से घुसपैठ कर ही लेती हैं। चेतू और घुघुती के साथ भी ऐसा ही हुआ और याद इंतजार में बदल गई। जब जब चैत का महीना आता और पहाड़ों में फूल खिलते, चेतू अपनी दीदी की राह तकता, लेकिन कभी ना आती। देखते देखते दिन महीना में और महीने सालों में गुजर गए। दूसरी छोर पर घुघुती के सामने कभी ना खत्म होने वाला काम पड़ा था। वह मानो अभिमन्यु की तरह किसी चक्रव्यूह में फंस गई थी। ऐसा चक्र लगातार भागी जा रही थी, लेकिन कहीं पहुंच नहीं रही थी। याद उसे भी आती थी। जब भी वह अपने ससुराल की लड़कियों को मायके जाते हुए देखती थी, तब उसका भी घर जाने का मन होता। लेकिन पहाड़ी औरतों पर मन की करना जैसी बात कहाँ लागू होती है। इसलिए घुघुती अपना मन मार लेती है और लड़कियों की लाई हुई भिटोली को छक कर सुकून कर लेती है। समय बीतता गया और छोटा सा चेतू बड़ा हो गया, लेकिन घुघुती से मिलने की उसकी चाह और ललक और भी बढ़ गई। बढ़ क्या गई, वह ललक जिद में बदल गई। जब इतने साल गुजारने के बाद घुघुती मायके नहीं आई, तो चैतू ने ठान लिया कि वह अब खुद अपनी दीदी से मिलने जाएगा। लेकिन इसकी माँ ने उसे बहुत समझाया कि बेटा, घुघुती का ससुराल बहुत दूर है, कई दिनों तक पैदल चलना पड़ेगा, जंगलों गार्ड गढेरों को पार करना होगा। लेकिन चेतू अपनी जीत पर अड़ा रहा। नौजवान बेटे की जीत के आगे माँ भी क्या करती, इसलिए आखिरकार माँ मान ही जाती है, लेकिन एक शर्त के साथ। वह अपने बेटे से कहती, दीदी से मिलकर तुरंत आ जाना। दरअसल माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है। उसका मानना था कभी भी चल बसेगी और घर में उसका चेतू के अलावा और कोई नहीं था। और ऐसे समय में बेटा पास नहीं रहेगा तो क्या करेगी। इसलिए चेतू से कहती है, बेटा मैं यहाँ अकेली हूँ, तुरंत निकल आना। अगला दिन होता है, पर माँ चैतू के लिए रोटी, पानी और थोड़ी बुबूत देती है ताकि उसका बेटा जंगल में कहीं चल ना जाए।
वही घुघुती के लिए बड़े प्यार से तैयार की गई भिटोली भी बांधती है और साथ में एक सोने की जंजीर भी देती है। चैतू चलता गया। कई दिन उबड़ खाबड़ जंगल के कठिन रास्तों से गुजरती हुई आखिरकार चैतू सूरज ढलने के बाद घुघुती के गांव पहुंच ही जाता है। उसके मन में अपनी बहन से मिलने का उत्साह हिलोरे भर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब वो अपनी दीदी से मिलेगा तो क्या कहेगा। क्या दीदी उसे पहचान पाएगी? क्या दीदी बदल तो नहीं गई होगी? वो खुश तो होगी ना? इस तरह की तमाम बातें चैतू के मन में चल रही थी और इन्हीं सब ख्यालों के साथ वो आखिरकार घुघुती के घर पहुंच ही जाता है। लेकिन उसने देखा कि घुघुती सोई हुई थी। उसके मन में कई बार आया कि वो घुघुती को जगा दे, लेकिन वो धर्म संकट में था। दरअसल उस जमाने में किसी को नींद से जगाना पाप माना जाता था। इसलिए चैतू रात भर घुघुती के उठने का इंतजार करता रहा, लेकिन घुघुती उठी ही नहीं। बहुत देर हो चुकी थी और चैतू के मन में लगातार माँ की कही बात गूंज रही थी कि बेटा, मैं यहाँ अकेली हूँ, इसलिए तुरंत निकल आना। तो आखिरकार चैतू ने सोई हुई घुघुती के गले में सोने की जंजीर डाल दी और कमरे के खतरे में भिटोली की पोटली रख दी। वो पल भर को और रुका, लेकिन घुघुती अभी भी नहीं जागी। आखिरकार निराश चैतू ने घुघुती के लिए एक चिट्ठी लिखकर वहीं छोड़ दी और वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। इधर चैतू की जाने के बाद घुघुती की नींद टूट गई। अचानक उसने अपने गले में सोने की जंजीर देखी। वो थोड़ा सकपका सी गई। तभी उसकी नजर खतरे में रखी पोटली पर पड़ी। उसने दौड़कर पोटली उठाई जिसमें रोटनी और अरसे थे। तभी ऐसा कहते कहते वह धराशायी हो गई। उसकी पीठ पर लदा पहाड़ सरकने लगा और घुघुती की सांस उखड़ने लगी। अब इस जगह पर घुघुती का कोई नहीं बचा था। घुघुती के आंसू एक आंख की होंठ पर तालाब बन गए थे। पहाड़ सरक कर घुघुती के सिरहाने आ गया था। कुछ नहीं बचा था। घुघुती के आखिरी शब्द, जिसे पहाड़ ने संजो कर रख लिया, वही शब्द। घुघुती भें भूखों मैं सूती कहते हैं। मरने के बाद ये घुघुती हमारी प्यारी चिड़िया बन गई, जिसे हम सब घुघुती के नाम से जानते हैं, जिसे देखकर मायके की याद आ जाती है। लोक मान्यता है कि बसंत के समय आज भी घुघुती पक्षी के रूप में यही दोहराती है।